मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। आज बच्चों मैं आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से इनमें वर्णों के साथ लग करके किस तरह से इनमें चेंज आता है, यानी परिवर्तन होता है। ये मैं आपको बताऊंगी। अब मैं सबसे पहले आपको अनुस्वार के बारे में बताऊंगी। अनुस्वार, जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी, देखो यहां पर देख रहे हो कैसे बिंदी लगी हुई है, बिंदी के रूप में किया जाता है। जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे कई में जो है आपके मुंह से हवा निकलती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, अनुस्वार कैसे होते हैं कि जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। जैसे पंप, देखा पा के ऊपर अनुस्वार लग गया, क्या हो गया, पंप। बंधन, बा के ऊपर लगा ना अनुस्वार, बंधन। इसमें बताया गया ना बिंदी की तरह होता है, बा के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो बंधन हो गया। पा के ऊपर बिंदी लगी हुई है यानी क्या, अनुस्वार लगा हुआ है, पंप। गंगा, गा के ऊपर एक बिंदी लगी यानी अनुस्वार लगा हुआ है तो क्या हो गया, गंगा आदि। इसी तरह से क्या होता है, अनुस्वार जहां जहां लगा होता है वहां वर्ण के ऊपर बिंदी होती है और उसका अंग की तरह आवाज आती है। जैसे पंप, बंधन, गंगा, गंगा, पंप, बंधन। इसमें क्या होता है कि अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख नाक से निकलती, यानी मुख से भी निकलती है और नाक से भी निकलती हवा, उनको क्या कहते हैं, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु, कैसे प्रयोग होता है इसका, चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे गांव, गा के ऊपर लगा ना चंद्र बिंदी यानी अनुनासिक लगा तो क्या हुआ, गांव। माद, पांच, ऊंट, गूंज आदि। ठीक है, गांव, माद, पांच, ऊंट, गूंज आदि। आपने देखा कि किस तरह से अनुनासिक लगने से इस तो कैसे परिवर्तन आ गया। ठीक है ना, आपके शब्दों में कैसे परिवर्तन आ गया, गांव। और इस तरह से आपको अब हम आपको अनुस्वार बताएंगे। अनुस्वार आपको अनुस्वार पंचम वर्ण अंगा, इया, अड़ा, न, मा के स्थान पर बिंदी के रूप में आता है। यानी आपको क्या होगा, अंगा की जगह क्या होगा, बिंदी के रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हम आगे बताएंगे कि कब बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, इया का प्रयोग किया जाता है, अड़ा का प्रयोग किया जाता है, ना का प्रयोग किया जाता है और माँ का प्रयोग के अनुस्वार के रूप में कब किया जाता है। ध्यान रखें कि अनुस्वार के बाद जो व्यंजन हो, यानी अनुस्वार के बाद जो व्यंजन हो उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। मुख्य बात बच्चों यहाँ पर यह है, अनुस्वार के बाद जो व्यंजन हो उसी वर्ग का पंचम वर्ण, ये सारे पंचम वर्ण है ना, ये पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे क वर्ग, ठीक है, काखा गघा अंगा होता है ना, तो ये गंगा, यहाँ पे क्या है कि ये अंगा का क्या होगा, क्या लग गया, ये देखो ऐसे बिंदी की तरह गंगा। आपने क्योंकि ये कवर्ग का गा जो था ये व्यंजन, तो ये क्या था, ये कवर का था, का खा गा घा अंगा, तो
इसमें अंगा क्या प्रयोग हुआ, किसे, इस तरह से बिंदी के रूप में प्रयोग हो गया गंगा। चवर्ग में क्या होता है, यहाँ आती है, तो यहाँ बंजर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बन गई, यहाँ पर बिंदी बन गई, तो क्या हो गया, बंजर, क्योंकि चवर्ग का पंचम वर्ण यहाँ है। ऐसे टवर का पंचम वर्ण क्या, अणा, तो क्या हो गया, खंड। आपने यहाँ देखा अणा को, ये बिंदी की तरह प्रयोग हो गया, खंड। बस आपको बहुत सरल है समझना, कुछ कठिन नहीं, बस आपको पंचम वर्ण पता होना चाहिए हर वर्ग का। अब यहाँ तवर्ग है, त थ द ध न आता ना, संतान, देखा ना, तो ना क्या बन गया, ऐसे बिंदी बन गई, संतान। पवर्ग, पवर्ग में प फ ब भ मा आता ना, पंचम वर्ण मा है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया, इस खंभा का मा, यहाँ पे ये अनुस्वार इस तरह से बिंदी के रूप में प्रयोग हुआ, खंभा, खंभा। अब बच्चों समझ में आ गया ना कि ये अंगा कब अनुस्वार बिंदी के रूप में बन जाता है, और कब इया बन जाती है, और कब अड़ा बन जाता है, कब ना बन जाता है, और कब माँ कब बन जाता है, जब उसी का वर्ण प्रयोग होता है। जैसे कवर्ग में गा थी, कवर का एक है ना ये व्यंजन गा, चवर का ये है ना चा चा जा झा, इया इया है ना, तो इस तरह से टवर्ग का है अड़ा। तो आपको बच्चों समझ में ये चीज आ गई होगी, बस इस बात को समझ लो, उसका पंचम वर्ण का प्रयोग होता है। अनुस्वार और विसर्ग, अब हम आपको ये भी बता दें कि ये विसर्ग क्या चीज होती है। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार, ये अनुस्वार ये भी बिंदी की तरह प्रयोग हो ना, तथा विसर्ग ऐसे प्रयोग होता है, दो बिंदु पीछे लगते हैं, को अ के साथ जोड़कर अंग, अनुस्वार को जोड़ा तो अंग बन गया क्योंकि बिंदी लग गई आके ऊपर, और ये विसर्ग को जोड़ा तो ये आहा, यहाँ पे ये आहा है ना, यहाँ पे थोड़ा कम अच्छा लिखा हुआ, हम ऐसे लिख के यहाँ से दिखाते हैं, ये दो बिंदु का प्रयोग होगा इसके पीछे, ठीक है, आहा लिखा जाता है, और प्रायः इन स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के क्या हुआ, स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः, देखा गंगा, गंगा में अनुस्वार लगा हुआ है, गंगा, चंदा, चंदा में भी अनुस्वार लगा हुआ है, प्रातः में विसर्ग लगा है, अतः में विसर्ग, ऐसे ही बहुत सारे अनुस्वार और विसर्ग के शब्द होते हैं, ठीक है, परंतु ये स्वर नहीं है। संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये आ की सहायता से ही बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, अ की सहायता से बोले जाते हैं। आपको एक बार और पढ़ देती हूँ क्योंकि आपको उस समय कुछ अक्षर छुपे हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें लिख दिया था। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी वर्णमाला के अनुसार के अनुस्वार, हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार यानी बिंदी तथा विसर्ग, ठीक है, अह जैसे होता है को अ के साथ जोड़कर अंग और आह लिखा जाता है, और प्रायः इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि, परंतु ये स्वर नहीं है। संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। इस तरह से हमने आपको बच्चों अनुस्वार, अनुनासिक और आपको विसर्ग के बारे में आपको हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। और इस तरह से बच्चों मैं बहुत सारे वीडियो बना रही हूँ आपके ज्ञान के लिए, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको मेरे संस्कृत की भी व्याकरण की मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, और हिंदी के तो मैं बना ही रही हूँ, ठीक है बच्चों।